अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज है संडे और आज हम बीटीसी का 2 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन बन रहा है जिसे हम एक एसआर इंटरचेंज कहेंगे। ये हमारा एसआर इंटरचेंज है बिकॉज पहले मार्केट ने यहाँ इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया और उसके बाद एक दफ़ा और मार्केट ने इस लेवल में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे इसी लेवल के अंदर होल्ड किया है और फिर दोबारा अपवर्ड मूव मिला। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट इस लेवल पे आई है, यहाँ से बाउंस किया है, अगेन मार्केट इसी लेवल पे आ रही है। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत लो है और वॉल्यूम भी बहुत कम है वीकेंड की वजह से, इसलिए मार्केट में हमें कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिला। और अगर हम इस लाइन को देखें तो हमारे पास ये अच्छा खासा एक हैमर आफ्टर इफेक्ट भी बना हुआ है। ये एक हैमर था, मार्केट ने इस हैमर को तोड़ के दोबारा हैमर बनाया जो एक हैमर आफ्टर इफेक्ट काउंट होता है। और अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से देखें यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, इसको हम उठाकर लगा देंगे यहीं पे यहाँ तक कि जो हमारा रिवर्सल एरिया निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, ये है हमारा रिवर्सल एरिया जो कि आ रहा है अराउंड 120, 400 एंड 119,900। इस जोन में हमारा नेक्स्ट रिवर्सल एरिया बीटीसी का आ रहा है। अगर हम इसका 50% जोन कंसीडर करें बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम कम है तो 50% एरिया भी यूज हो सकता है। तो 50% एरिया 118,900 पर बन रहा है। इसको हम थोड़ा और रिफाइन करते हैं। और एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे रिवर्सल एरिया पे आ रही है। तो जो मेरा इस वीक का एनालिसिस है बीटीसी में स्टार्टिंग वीक का, उसके हिसाब से बीटीसी को एक दफ़ा यहाँ पे गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया। बीटीसी को एक दफ़ा और इस लेवल पे आना चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, यहाँ तक बीटीसी आ सकता है, लेकिन यहाँ से आने के बाद बीटीसी को डायरेक्ट यहाँ तक का ब्रेकआउट देना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल टेस्टनर यहाँ तक एंड देन ये वाली लिक्विडिटी स्वीप। बिकॉज अगर हम बीटीसी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में हमें ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे डाउन साइड मूव देखने को मिल रहा है बीटीसी के ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में। तो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में एक अच्छा खासा डिक्रीज का मतलब ये है कि मार्केट में जो ऑप्शन बायर्स हैं वो निकल रहे हैं। मार्केट इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ हमारी प्राइस बढ़ रही है। इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि जो शॉर्टर्स हैं उनकी लिक्विडेशन कैच हो रही है। थी मार्केट में ट्रेडिंग को मैं अवॉइड ही करूँगा। और बीटीसी का ये वाला एनालिसिस मैं अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम इथीरियम के एनालिसिस पे चलते हैं और तब हम इथीरियम का एनालिसिस करेंगे सेम 2 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये मैंने जो कर्व लाइन लगा रखी है, ये यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग कनेक्ट है और यहाँ से अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग और एक पॉजिटिव इंगल्फिंग कनेक्ट किया है और ये आगे मैंने एक्सटेंड की हुई है और ये क्यों एक्सटेंड किया है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। और ये वाला जो डिमांड लेवल है, अगर आप गौर से देखें, हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें इथीरियम का, तो ये वाले, तो यहाँ से लेकर ये वाली जितनी भी डिमांड है ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे आई हुई है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये वाली डिमांड ज़्यादा फास्ट नहीं आई लेकिन ये वाली डिमांड बहुत फास्ट आ गई है इसके रिलेटिव। तो इसके बाद जो बनने वाली हमारे पास आर्क थी वो आर्क भी यहाँ पर बनी है। ये आर्क इस आर्क से छोटी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में अपसाइड वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है और एवोल्यूशन ऑफ ट्रेंड को बताता है। पर एक आर्क लगाऊं, ऐसे करके हम एक आर्क यहाँ पे लगाएं तो हमें एक अच्छा खासा आर्क का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ चलते हैं और यहाँ से मैं डिमांड मेजर करूँगा पॉजिटिव इंगल्फिंग से और ये टॉप तक, और इसको उठा के मैं लगा दूँगा यहाँ से इस वाले पॉजिटिव इंगल्फिंग से मैं ये वाली डिमांड लगाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंगल्फिंग है ये वाली, तो यहाँ से मैंने डिमांड लगाई है और जो हमारा लेवल निकल कर आ रहा है रिवर्सल, तो 4277 का हमारा रिवर्सल एरिया निकल कर आ रहा है। मैं जोन को मार्क कर देता हूँ, ये हमारा रिवर्सल जोन है इथीरियम के लिए और इसका 50% एरिया भी हम मार्क करेंगे।
अब ज़रा वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं इथेरियम पे, वहाँ पे कुछ है जो आपको दिखाएँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, आ गए ये वन डे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, थोड़ा-सा पीछे, और हम इसको ज़ूम इन करते हैं चार्ट्स को। तो आप ये देखें, यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर एक तो इक्वल हाइज़ है और इसके ऊपर लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी है। और दूसरा, अगर मैं एमएमसीए कंसेप्ट के हिसाब से देखूँ तो ये हमारे पास जो ये वाला विक का पोर्शन है, लास्ट कैंडल के विक का ये वाला इतना पोर्शन, ये मार्केट ने फिल नहीं किया और मार्केट वैसे डाउन साइड चली गई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा नीडेड वॉल्यूम की तरह वर्क करेगा। और नीडेड वॉल्यूम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नीडेड वॉल्यूम फिल होके रहता है, नीडेड वॉल्यूम फिल होके रहता है और एक बड़ी सी आईएफसी कैंडल नीडेड वॉल्यूम को फिल करती है। तो हम ये वाला नीडेड वॉल्यूम भी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये रहा हमारा नीडेड वॉल्यूम। अब हम वापस आते हैं क्यूआर टाइम फ्रेम पे और इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत। और अगर आप देखें तो हमें यहाँ से एक थोड़ी बहुत सप्लाई ये वाली देखने को मिल सकती है। इस सप्लाई को हम उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हमें एक बेरिश मूव आता हुआ नज़र आ भी रहा है और इस सप्लाई को हम लगाने में यहाँ पे, और हमें इसका 50% एरिया ही चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। तो जो मेरा एनालिसिस रहेगा इसमें इथेरियम में वो होगा ये, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ तक बाउंस ले, देन अपवर्ड मूवमेंट के साथ जिगजैग नोक करते हुए यहाँ पर आए और इस ट्रेंड अगेन थर्ड टाइम यहाँ से इस कब लाइन को सपोर्ट देकर अपने रिवर्सल एरिया तक पहुँच जाए। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मैंने इस कब लाइन को इतना एक्सटेंड क्यों किया हुआ है। तो ये मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम का इथेरियम का एनालिसिस है और मैं इथेरियम पे बिल्कुल पूरी तरह बुलिश हूँ, क्योंकि अगर आप 2 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट चेक करें तो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में हमें कि अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग पॉजिटिव इंगल्फिंग के साथ हमें एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है, जो इस बात को शो करता है कि मार्केट में ऑप्शन बायर्स का